नाज़रीन, मेरे साथ अनमोल नामी खातून मौजूद है जिनका कहना ये है कि अभी उनकी बेटी पैदा ही नहीं हुई थी कि उनके शोहर उनको छोड़ के चले गए। चले क्यों गए? कि वो बच्चों को संभाल नहीं सकते, इनके अखराजात पूरे नहीं कर सकते हैं। बच्चे खाने को मांगते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है उनको खाने को देने के लिए। लोगों के घरों में काम करती हूँ, वो घर का गुजारा नहीं होता। मेरी कोई की धी है, वो भी दुखी है। मैं चलो वेख रोनी है, अपने बच्चों लो वेख रोनी है। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनए न्यूज। नाजरीन, मेरे साथ अनमोल नामी खातून मौजूद है जिनका कहना ये है कि अभी उनकी बेटी पैदा ही नहीं हुई थी कि उनके शोहर उनको छोड़ के चले गए। चले क्यों गए? कि वो बच्चों को संभाल नहीं सकते, इनके अखराजात पूरे नहीं कर सकते हैं। बाकी की क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अनमोल? बस ठीक हूँ। अनमोल, मुझे ये बताइए कि क्यों छोड़ के चले गए हैं? ये बच्चे उनके नहीं हैं क्या? उनके ही हैं, बस उनकी बहनें जो हैं वो कुछ ऐसी हैं, उनकी वजह से उनकी बातों में आके वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो फोत हो गए हैं, उनकी अम्मी उनको अपने पास ले गई है और घर के खर्चे की वजह से अगर खर्चा मांगती हूँ तो मारते हैं, पीटते हैं। बच्चे खाने को मांगते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है उनको खाने को देने के लिए। तो अनमोल, आपने उनसे कहा नहीं कि मैं कैसे संभालूंगी ये 4-4 बच्चे? कहती हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनते। वो मुझे छोड़ के चले गए थे। लोगों के घरों में काम करती हूँ, वो घर का गुजारा नहीं होता। बस किराया और बिल भी नहीं पे कर सकती सही तरीके से। किराए पे रहती हैं? जी, बच्चे 2-2 दिन भूखे भी रहते हैं। दूध नहीं है, पानी डाल के पीते हैं फीडर में। अनमोल, तो आपने उनके घर में जाके नहीं कि उनसे कहा कि भाई कैसे संभालूंगी मैं इन 4 बच्चों को? ससुराल में नहीं गई आप उनसे बात करने? गई थी, उनकी बहनों ने बात नहीं करने दी। वो डांटती हैं, भिगा देती हैं, मारती हैं। वो ऐसी हैं सब, किसी से मिलने नहीं देती। वो उनकी बातों में आ गए हैं, उनके पास ही रहते हैं, मेरे पास नहीं आते। ये मेरी बच्ची होने से पहले ही छोड़ के चले गए थे। आंटी, आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी आपके घर पे आके बैठी हुई हैं, तो आपने जाके उनसे बात नहीं की कि हम ये 4 बच्चे कैसे संभालेंगे? उनके बच्चे हैं, वो संभालें इनको। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਯਤੀਮ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਿਓ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਵੀ, ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਨੀ ਇਹਦਾ, ਕੱਲੀ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਹਾਰਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। मैं चलो वेख रोनी है, अपने बच्चों लो वेख रोनी है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, किराए ते रहने असी, किराए ते रहने। काम करके आउंदी है, कोई 800 रुपया दे दिंदा महीना, कोई 1000 रुपया दिंदा। इकट्ठा करके कदी किराया देता, कदी घर दा खर्चा नहीं पूरा हुंदा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਇਆ? ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ रो के रब अगे सब्र करके बैठे। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो कि नहीं रखेंगे अब साथ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਤੱਪੜੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਬਚਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੜੀ। कितने साल हो गए हैं शादी को? इनकी शादी ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 साल में पहले भी कभी ऐसी हरकत की है उन्होंने? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਂਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये रिश्तेदार हैं आपके? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਨ, किसी ने करा दिता तो मैं कर लिया। अनमोल, 8 साल हो गए हैं आपकी शादी को। 8 साल में ये पहली दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो घर छोड़ के चले गए, मान नहीं रहे हैं बच्चों के साथ रहने को, या पहले भी इस तरह की हरकतें करते रहे? पहले चले जाते थे, आ जाते थे, पर इस बार गए हैं तो वापस नहीं आए हैं। ये मेरी बच्ची होने से पहले ही चले गए थे, इसको देखने के लिए भी नहीं आए। क्या कहते हैं अब, क्या करना है? वो मान नहीं रहे हैं बच्चों के साथ रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। बस यही कहती हूँ, आपसे भी विनती करती हूँ, मेरी हेल्प करवाएं। कैसी हेल्प चाह रही हैं आप? यही कोई जितनी कोई कर सके मेरे साथ कर दे कोई हेल्प। मैं बस अपने बच्चों के सर पे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो घरों में काम करके गुजारा कर रही हैं आप? जी हो जाता है गुजारा, बच्चों का दूध, खाना पीना सब नहीं, कैसे करती हैं? बचता है तो दे देते हैं, नहीं बचता तो बस नहीं देते। बच्चे हैं वो खाने को मांगते हैं, कभी फीडर में पानी डाल के पी लेते हैं, मेरे पास कुछ नहीं होता उनको देने के लिए। मेरी वालदा वो सुबह की बीमार है, ये मेरी छोटी बच्ची है 20 दिन की, ये भी बीमार है। मेरे पास पैसे नहीं है इनको मेडिसिन लेके देने के लिए। अनमोल, आपने सोचा नहीं कि मतलब आप जाएं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं? जाहिर है ये बच्चे उनके हैं, इनको पालना, इनको खाना पिलाना सब कुछ उनके सर पे है, तो आप क्यों नहीं जाती हैं उस तरफ? उस तरफ जाएं तो आपको भी पता है कि पैसे चलते हैं, पर मेरे पास नहीं है। ख़ानदान में भी कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं है जो थोड़ा बहुत आपको सहारा दे सके? मेरे हालात ऐसे हैं, कोई नहीं मुझे मिलता, मेरा कोई नहीं है सिर्फ मेरी अम्मी के सिवा। मेरे अब्बू थे बीमार थे, 5 साल चारपाई पे हैं, लोगों से कर्जा उठा उठा के उन पे लगाया, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो तंग करते हैं सब लोग जिनसे पैसे लिए, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। मालिक मकान ने भी घर से निकाल दिया था, उनका भी किराया देने वाला, उन्होंने भी कहा हमारा किराया, तो उन्होंने भी घर को ताला लगा दिया। तो अब आप अपनी अम्मी के साथ रहती हैं? अपनी घर छोड़ दिया जहाँ शोहर के साथ रह रही? उन्होंने ससुराल से निकाल दिया, अब अपनी अम्मी के पास आई हूँ, इनके पास भी कोई नहीं है। इनकी तरफ आई हूँ तो उन्होंने ही घर से निकाल दिया, मालिक मकान ने किराया नहीं दिया। जो बहुत अच्छे हैं वो अल्लाह के लिए मेरी मदद करें, मेरे बच्चे देखें छोटे छोटे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं यही सबसे कहूँगी जितना कोई कर सकता है मेरे साथ करे। आंटी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगी आप लोगों से? मदद करो, कोई खाने को दे, कोई घर दी कोई चीज़ नहीं कोई दे दे। साढ़े को एक चारपाई है, एक बिस्तरा, थोड़े जे बर्तन, और कोई चीज़ा नहीं साढ़े को। जो अल्लाह वास्ते मदद करे कोई, साड़ी खुदा वास्ते अल्लाह ने बहुत नेक बंदे बनाए ने, अल्लाह उन्होंने बड़ा ही देवेगा। साड़ी मदद करो, असी बहुत गरीब हाँ, बहुत दुखी हाँ। मैं अपने मीए ते पैसे चुक चुक के लाए ने, लोग मैनू तंग करते हैं, मैं उन्होंने पैसे देने। मैं रोनी अपनी बच्ची वालों वेख के, बच्ची रोंदी है अपने बच्चों वालों वेख के, कहती मैं खुदकुशी कर ला। मैं कहा तू खुदकुशी करेंगे तो इन्होंने कौन संभे? किराया इकट्ठा करके कोई 50 पड़ गया, कोई 20 पड़ गई, इसी तरह आया किराया ला। कोई दुखी है, साढ़े को किराया भी नहीं चाहिएगा। नाज़रीन, ये वो लोग हैं, वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो शायद मांगते हुए शर्माते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता कि वो मांगें। लेकिन ये यतीम बच्ची हैं, फिर उनके शोहर भी उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको आप लोगों की ज़रूरत है। जो इस्तात रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली इनका सहारा बनिए, इनकी मदद कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। जज़ाकल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा निगहबान।